तो गैस इस वाले आंसर के करेक्ट ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन में दे दी जाएंगे कि आपको यहाँ पर इंटीजर सेलेक्ट करना है या आपको फ्लोट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार ऑप्शन चेक कर लेना कि अगर सिर्फ फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो तो आपके लिए कौन सा सुटेबल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर इंटीजर से भी आ जाएगा और फ्लोट से भी आ जाएगा। बट अगर प्रिसाइज की बात करें तो ये जो अगर आपकी एवरेज वगैरह आप लोग कंप्यूट करते हो वो आपकी फ्लोट वगैरह में होती है, ठीक है ना। एवरेजेस वगैरह जो भी आप कंप्यूट करते हो, मीन मीडियन वगैरह, ये मेजॉरिटी में फ्लोट रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो ये ड्रॉप डाउन में आप चेक करें ना कि इफ देयर इज फ्लोट तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ द फ्लोट, ठीक है। ये 10 ट्रायल वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। सो ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज यू वॉलंटियर टू एक्सप्लेन सम बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू योर siblings. You want to introduce the concept of data types in a Python and you create the following 3 code segment. ये आपका कोड सेगमेंट 1 है, आप इसको ध्यान से देखो, और ये आपका कोड सेगमेंट 2 है, और आई गेस यहाँ पर आपका, चलो यही पहले आप देख लो, कोड सेगमेंट 1 और कोड सेगमेंट 2। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो यहाँ पर आपका x1 क्या है स्ट्रिंग में, आप लोगों का y1 क्या है इंटीजर में। अब a में जब आप करोगे x1 इंटू y1 तो a का डेटा टाइप आपका क्या रहेगा। इस तरीके से कोड सेगमेंट 2 है कि आपके पास x2 है 6 में और y2 है 4 में, तो b का डेटा टाइप क्या रहेगा, ठीक है ना। ये अब आपको बताना है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग कोड सेगमेंट 1 द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल a इज स्ट्रिंग। ये कितने एग्री करते हैं कि a स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है ना। तो गाइस पहले वाले ऑप्शन में आपका आंसर आएगा यस, आपका डेटा टाइप क्या रहेगा स्ट्रिंग में रहेगा। आप लोग ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो इन जुपिटर नोटबुक कि अगर आप ए में मल्टीप्लाई करा रहे हो स्ट्रिंग और इंटीजर को, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए का डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग ही नजर आएगा, दैट्स फॉर श्योर। यू कैन चेक क्रॉस चेक दैट ऑन अ जुपिटर नोटबुक कि यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर है ए का डेटा टाइप वो किसके अंदर मिलेगा, वो आप लोगों को मिलेगा स्ट्रिंग में। इस तरीके से अगर बात करें कोड सेगमेंट 2 की तो हमेशा b का डेटा टाइप फ्लोट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में जो डिवीजन ऑपरेटर होता है इट ऑलवेज यूज टू रिटर्न वैल्यू इन फ्लोट। पाइथन का जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो हमेशा वैल्यू आपको फ्लोट में रिटर्न करके देगा। अगर यहाँ पर फ्लोट डिवीजन होता तो ये इंटीजर में आता, बट b का अगर हम बात करें यहाँ पर एक ही स्लैश मेरे को नज़र आ रहा है, दैट इज़ अवर डिवीजन ऑपरेटर, और डिवीजन ऑपरेटर आपको हमेशा फ्लोट में वैल्यू देगा। तो कोड सेगमेंट 3 मिसिंग है, बट आप लोग ये चेक कर सकते हो, ओके। तो ए में मैं आपको बताता हूँ कि ए में हमेशा आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही मिलेगा। आप एक जुपिटर नोटबुक पे ट्राई भी करके देख लेना, एक वेरिएबल बनाना स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल आप बनाना इंटीजर, और उनको मल्टीप्लाई करा के किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना, और जैसे ही आप उस थर्ड वेरिएबल का टाइप चेक करोगे आपको आंसर मिलेगा स्ट्रिंग। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 20 3 बार लिखा हुआ आएगा। अगर आप टाइप करोगे ए का तो स्ट्रिंग आएगा, और अगर आप प्रिंट करोगे तो 20 विल बी रिटर्न 3 टाइम्स, 20 20 20, ओके। तो ये आपका आंसर है कि ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा और बी का डेटा टाइप फ्लोट रहेगा। कोड सेगमेंट 3 इज मिसिंग ओवर देयर, तो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो गाइस ये भी एक डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आप इस क्वेश्चन को रीड करो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। यू क्रिएट द फॉलोइंग प्रोग्राम टू लोकेट अ कॉन्फ्रेंस रूम एंड डिस्प्ले द रूम नेम, लाइन नंबर्स आर इंक्लूडेड फॉर रेफरेंस ओनली। पहली लाइन आप पढ़ो, पहली लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा डिक्शनरी, ये करली ब्रेसेस है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको एक बार एक्सपैंड करता हूँ। तो गाइस ये अब आपको नजर आ रहा होगा इट इज़ अ करली ब्रेसेस। तो डिक्शनरी है, यहाँ पर रूम है, इनपुट एंटर द रूम नंबर, इफ नॉट रूम इन रूम्स प्रिंट रूम डज नॉट एग्जिस्ट, एल्स प्रिंट द रूम नेम इज दिस वन। कलीग्स रिपोर्ट दैट द प्रोग्राम समटाइम प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिटर्न्स। ओके, आपके कलीग्स ने बोला कि ये प्रोग्राम कभी कभी गलत आउटपुट देता है। यू नीड टू ट्रबल शूट द प्रोग्राम, यूज द ड्रॉप डाउन मेन्यू to select the answer choice that answer each question based on the information presented in the code segment.
पहली बात तो आप ये बताओ कि विच 2 डेटा टाइप्स आर स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। बताओ कि पहले क्या क्या इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर आपका स्टोर होगा इंटीजर और स्ट्रिंग, क्योंकि 1 और 2 आपका इंटीजर में और 4 और कॉन्फ्रेंस रूम आपका स्ट्रिंग में है। तो लाइन नंबर 1 में जो आपके डेटा टाइप्स होंगे वो इंटीजर और स्ट्रिंग में सेव किए जाएंगे। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ रूम एट लाइन नंबर 2, ये बताओ। ये आपका क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि आप इनपुट ऑलवेज रिसीव द वैल्यू इन स्ट्रिंग। एंड व्हाई डज लाइन 3 फेल टू फाइंड द रूम। यहाँ पर आप बताओ कि क्या सिंटेक्स मिस्टेक है कि व्हाई डज लाइन नंबर 3 फेल टू फाइंड द रूम। पाइथन में कभी सिंटेक्स ही नहीं होता। यहाँ पर अगर ये होता ना इफ रूम नॉट इन रूम्स, पाइथन में सिर्फ 2 मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक इन और एक नॉट इन। ऐसा कोई सिंटेक्स ही नहीं है कि इफ नॉट रूम इन रूम्स, ये होता है इफ रूम नॉट इन रूम्स, तो ये करेक्ट होता। ठीक है ना, ये कोई सिंटेक्स ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पर ये सिंटेक्स मिस्टेक है। ओके, इफ नॉट रूम इन रूम्स इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इफ रूम इज नॉट इन रूम्स होता तो ये करेक्ट होता, क्योंकि पाइथन में आपके 2 मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप नॉट पहले लिख दोगे इन बाद में लिख दोगे, दे हैज़ टू बी रिटर्न इन अ सेम लाइन। ओके, तो इफ रूम नॉट इन रूम होता तो करेक्ट होता, बट ये गलत है, इफ नॉट रूम इन रूम्स। तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में करेक्ट आउटपुट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस यू नीड टू टेल मी। ये सभी का चैट मैसेज मेरे को रिप्लाई चाहिए। प्रिंट फंक्शन है। सो यू आर क्रिएटिंग अ पाइथन प्रोग्राम that shows a congratulation message to employees on their service anniversary. You need to calculate the number of years of service and print a congratulatory message. You have written the following code. Line numbers are included for the reference only. आप लोगों ने स्टार्ट ले लिया, आप लोगों ने एंड ले लिया। थर्ड लाइन आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, यू नीड टू टेल मी द करेक्ट आंसर। चैट मैसेज में आप लोग अपने अपने आंसर्स दे सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया कि पहले आपका जो इनपुट है वो किस में रिसीव किया जाएगा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग से आपने उसको टाइपकास्ट करा लिया इंटीजर में, तो बॉडमास रूल पहले आप फॉलो करो। सबसे पहले आपके पैरेंथेसिस सॉल्व किए जाएंगे, एंड को इंटीजर में टाइपकास्ट करा के, स्टार्ट को इंटीजर में टाइपकास्ट करा के आप इनकी वैल्यू को माइनस कर दोगे। और दोबारा से आप स्ट्रिंग में टाइपकास्ट क्यों करा रहे हो, क्योंकि प्लस ऑपरेटर के लिए यहाँ पर अगर कॉमा होता तो ये काम चल जाता, बट ये प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर के लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हैज़ टू बी इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो ऑपरेटर प्लस के लिए आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू और आपकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू किस में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब चलो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। दिस यू नीड टू टेल मी, यू आर डेवलपिंग अ पाइथन एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी एंड यू राइट द फॉलोइंग कोड। नम लिस्ट आपने ले ली, ये आपका लिस्ट है। ठीक है ना, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स है। आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और एक और लिस्ट है अल्फाबेटिकल लिस्ट ABCDE। पहले में आपने चेक किया नम लिस्ट इज अल्फा लिस्ट, क्या ये ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। फिर आपने चेक किया क्या नम लिस्ट बराबर है अल्फा लिस्ट के, तो ये ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। फिर आपने नम लिस्ट को असाइन कर दिया अल्फा लिस्ट के साथ, फिर आप बताओ कि ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। तो लाइन नंबर 1 पे आपको फॉल्स आएगा क्या ट्रू आएगा, लाइन नंबर 2 पे फॉल्स आएगा ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स, ये अब आप मेरे को बताओ कि क्या सीक्वेंस आपका आउटपुट आएगा। तो गाइस इसका आंसर लगभग सभी ने करेक्ट दिया है। इसका आंसर आपका ये रहेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर रहेगा फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और ट्रू। ठीक है, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू। अब ऐसा क्यों हुआ पहले आप ये समझो। देखो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, हमेशा राइट से वैल्यू किसके अंदर चली जाती है, लेफ्ट के अंदर। ठीक है, तो अब नम लिस्ट भी आपका क्या बन चुका है, ABCDE। फिर आपने चेक किया, हाँ नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पर आपका डबल इक्वल टू का साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि राइट से वैल्यू लेफ्ट में चली जाए। तो अब आपके नंबर लिस्ट के अंदर ये हट जाएगा और आपके नंबर लिस्ट के अंदर भी क्या आ जाएगा, ABCDE1, ये वाला ABCDE। तो क्या नंबर लिस्ट अब अल्फा लिस्ट है, आपने अल्फा लिस्ट को तो कहीं पे चेंज नहीं किया, तो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद ये क्या दे देगा आपको, ट्रू, कि यस नंबर लिस्ट इज अल्फा लिस्ट। क्यों? क्योंकि आपने अल्फा लिस्ट की वैल्यू को किसके अंदर डलवा दिया, नम लिस्ट के अंदर। एंड वेरिएबल इज रेफर टू समथिंग दैट कैन चेंज। ओके, तो वेरिएबल ये चेंज हो गया। इसके बाद आपने चेक किया कि क्या ABCDE बराबर है ABCDE के। ऑब्वियसली बात है कि नम लिस्ट के अंदर अब क्या है, ABCDE है, और अल्फा लिस्ट के अंदर भी क्या है, ABCDE है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये था आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। ठीक है, चलो अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, तो ये दिस यू नीड टू टेल मी, you develop a Python application for your company and you have the following code, line numbers are included for reference only। एक फंक्शन इन्होंने बना रखा है जो 4 पैरामीटर रिसीव करेगा, ABCD वैल्यू में क्या है, A+B इंटू C माइनस B। तो सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, विच ऑपरेशन विल बी इवेल्यूएटेड सेकेंड एंड विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन इन द फंक्शन, यू नीड टू टेल मी। पहले आपको क्या सॉल्व होगा, वही है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, आप लोग चेक करो। सेकंड आपका क्या सॉल्व होगा, और थर्ड विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन इन द फंक्शन, ये आप एक बार चेक करो। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्रैकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ये आप छोड़ो, आप इन दोनों का आंसर बताओ कि पहले कौन सा ऑपरेशन आपका सॉल्व होगा और सेकंड पे आपको कौन सा ऑपरेशन सॉल्व। तो पहले तो आप लोगों ने सही बता दिया कि पहला एक्सप्रेशन आपका ये हो जाएगा कि B इंटू सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम लाइन में प्लस भी है और सेम लाइन में आपके पास माइनस भी है, और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपको कौन सा रूल आ जाता है, एसोसिएटिविटी का, और एसोसिएटिविटी यहाँ पर होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर आप लेफ्ट टू राइट में चलोगे तो अब आप बताओ कि फिर कौन सा एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट चलते हो तो फिर आपको कौन सा सबसे पहले सॉल्व होगा, मतलब प्लस या माइनस, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी होती है आपकी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अगर आपको दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के एक ही एक्सप्रेशन के अंदर नज़र आ जाते हैं तो आपका पहले प्लस वाला सेकंड टाइम पे सॉल्व हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर ना शायद आपको कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, A डिवाइड बाय B इंटू सी। तो मतलब ये आप एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन एक बार मिलेगी कि मतलब कौन सा एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, वैलिड सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको विद इन अ मिनट, विद इन 30 सेकेंड जवाब देना है। क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर दो विद इन 30 सेकेंड। ये देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा कि आपके पास एक वेरिएबल है A11 B4। What is the result of each arithmetic expression? To answer, drag the appropriate expression from the column on the left onto its result on the right. तो 2 आपको कौन देगा, चलो तो चलो मैं यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो अब आप बताओ कि 2 में मैं क्या लिखूँ। चलो इधर क्या लिखूँ, मूव, और इधर हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न यू वैल्यू इन फ्लोट, हमेशा वैल्यू आपको फ्लोट में ही रिटर्न करके देगा। 3 में भी है, करके देखो जुपिटर नोटबुक में, फ्लोट डिवीजन आपको इंटीजर वैल्यू देगा, डिवीजन ऑपरेटर हमेशा आपको डेसिमल वैल्यूज देगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है गाइस, आप ये भी एक बार विद इन अ सेकंड जवाब दो और उसके बाद फिर मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं। तो गाइस एक्सप्रेशन आपके सामने है, यू नीड टू टेल मी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी 15। अगर किसी का 15 नहीं है तो आप एक बार चेक कर लो, अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर इज 15 और 15 ही है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। मेजॉरिटी भी सी को ही आंसर दे रही है। अगर किसी का गलत है तो आप एक बार ये चेक करें। वो ये कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप लोगों को पहले फॉलो करना होगा और इसके बाद आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 15 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब चलो कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड्स वगैरह है जो हम सॉल्व करते हैं, और वो है ये वाला। ये छोड़ो, इसके वजह कहना करेक्ट आंसर नहीं है। मैं आपको एक बार ये वाला, सो गाइस दिस यू नीड टू सॉल्व। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। आप एक पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो जो एक अरिथमेटिक फार्मूले को इवेल्युएट करेगा। द फार्मूला इज डिस्क्राइब्ड एज b इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 मतलब -1, ओके। देन रेज टू द सेकेंड पावर where a is the value that will be input and b is the result. You create the following code segment. Line numbers are included for the reference only. तो b का क्या एक्सप्रेशन रहेगा that you need to tell me in chat message. यहाँ पर -1 का क्या मतलब है, -1। तो आप a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 के साथ। a मल्टीप्लाइज बाय -1। तो जो करेक्ट आप लोग एक्सप्रेशन बनाओगे दैट यू नीड टू टेल मी इन चैट मैसेज। तो गाइस इसका करेक्ट मैसेज मैंने आपको चैट मैसेज में फॉरवर्ड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपका आता है लिस्ट स्लाइसिंग का। ओके, तो यू डेवलप अ पाइथन एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी। अ लिस्ट नेम्ड एम्प्लॉयज कंटेन्स 200 एम्प्लॉय नेम्स, द लास्ट 5 बीइंग कंपनी मैनेजमेंट। You need to slice the list to display all employees excluding management. Which two code segments should you use? Each correct answer present a complete solution. तो आपको सिर्फ 5 नाम छोड़ के, लास्ट 5 नाम छोड़ के बाकी सारे नेम्स आपको प्रिंट करने एंड यू नीड टू सिलेक्ट 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो गैस यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, एक तो है आपका ऑप्शन नंबर बी और एक है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्लाइसिंग बताया था, ये जो कैरेक्टर होता है ये आपका काउंट किया जाता है एज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। और अगर आप स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दोगे, स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा। और -5 मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट 5 को इग्नोर कर देगा। सेम गोज विद इट कि यहाँ पर आपने स्टार्ट नहीं किया बट यहाँ पर आपने बता दिया, तो 0 - 5 भी आपका क्या करेगा कि लास्ट 5 रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिखाएगा। आप ये जुपिटर नोटबुक पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। एक अरेंज फंक्शन यूज़ करके 200 एलिमेंट डलवा लेना उसके अंदर, और उसके बाद आप ये दोनों अप्रोच जब यूज़ करोगे तो आपको आउटपुट 195 तक ही नज़र आएगी। ओके, तो ये वाला भी कोड हमारा कंप्लीट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि डी और बी जिन्होंने दिया था करेक्ट आंसर है बिल्कुल, क्योंकि आपका जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो क्या बोला जाता है, एज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। ओके, तो गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। आप लोग इसका आंसर दो विद इन 30 सेकेंड्स। इन जैसे क्वेश्चन में तो हार्डली आपको 30 सेकेंड लगाने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो गाइस करेक्ट आंसर इसका यही है, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। ये वाली रिप्रेजेंटेशन +1E10 ये भी आपकी फ्लोट कैटेगरी के अंदर ही आती है। आप बेशक से जुपिटर नोटबुक पे ये लिख के देखना, आपको उसका टाइप क्या नज़र आएगा, फ्लोट। तो जो करेक्ट आंसर है ये भी फ्लोट है, आपकी डेसिमल वैल्यू भी फ्लोट है। आपका ये क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, और ये क्या रहेगा आपका बूल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। So guys, that's it for today. We are done with our today's session in which we have discussed हमने around 20 to 25 questions तो discuss कर लिए होंगे। We'll have a discussion on to these questions tomorrow as well at the same time 10 AM to 12 PM. हाँ।